तो वो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। आज का जो पेपर हुआ था बीए फिफ्थ सेम का, जो आपका रामचरितमानस से संबंधित, ये काफ़ी लंबा नाम है तो सिर्फ रामचरितमानस की हम बात कर रहे हैं। को करिकुलर का ये पेपर है। तो यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू अप्लाइड फिलोसफी ऑफ रामायण एंड रामचरितमानस, तो दोनों से ही संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। और जितने भी प्रश्न हमने अपलोड किए थे वहाँ से मुझे लगता है 60% पेपर आपका आया है। स्टूडेंट्स के थ्रू ये हमें पूरी पीडीएफ मिली है। तो चलिए ये सॉल्व करवा देते हैं। कल जो है पेपर होना है बीएससी और बीकॉम का, तो उनको कहीं ना कहीं इस पेपर से हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे कि अभी सारे क्वेश्चंस आपके अपलोड कर पाएँ हम, और अगर नहीं कर पाए तो हम मॉर्निंग तक सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक गाने पर डांस करेगा। चलिए आज के जो क्वेश्चंस थे हम उनको सॉल्व करके बता देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो बीए का आज पेपर हुआ था, भारतीय संस्कृति का आधार क्या है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स ने लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है। जो भारतीय संस्कृति का आधार है आध्यात्मिकता और धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संस्कृति की नींव किस विचार पर आधारित है। तो इसमें 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। इंग्लिश वर्जन भी साथ के साथ आप देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में करना है, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों एक साथ हैं। भारतीय संस्कृति की नींव किस विधा पर आधारित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर इसका जाएगा डी, आध्यात्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संस्कृति में धर्म की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो ये सभी को मालूम है कि जो भारतीय संस्कृति की 3 प्रमुख विशेषता रही हैं, सत्य, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आध्यात्मिकता का अर्थ है। तो इसमें भौतिक सुखों की खोज, आत्मिक विकास और विज्ञान, तो धन की प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो आत्मिक विकास और ज्ञान जो है धार्मिक आध्यात्मिकता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिफ्थ जो है, भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान किससे संबंधित है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, आचार विचार से, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से, या फिर राजनीतिक प्रणाली से। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से जाएगा। भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान इनसे संबंधित होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 6, धर्म और आध्यात्मिकता के बीच संबंध क्या है। तो इसमें जो आंसर आपका 6 का जाएगा, धर्म आध्यात्मिक को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारतीय संस्कृति में धार्मिक सहिष्णुता का महत्व क्यों है। तो यह इसलिए है कि इससे क्या होता है, सामाजिक समरसता बनी रहती है और शांति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मोक्ष की प्राप्ति मुख्य माध्यम क्या होते हैं। तो इसमें ज्ञान और भक्ति जो होती है मोक्ष की प्राप्ति के मुख्य साधन माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें जाएगा, सतयुग की विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा, सभी प्राणियों में मित्रता थी और सद्भावना थी। ये सतयुग की जो है विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सतयुग में मनुष्य का मुख्य धर्म क्या था। तो इसमें सत्य और धर्म का पालन होता था सतयुग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 में पूछा गया था, त्रेता युग में धर्म को प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो सभी को पता है कि जो द्वापर युग था वो कृष्ण जी से संबंधित था, त्रेता युग था वो रामचंद्र जी से संबंधित था। तो 11वें का आंसर आपका जाएगा भगवान राम। चलते हैं आगे, द्वापर युग का मुख्य पात्र कौन था। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, इसका आंसर भगवान कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वापर युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो सभी को मालूम है कि जब कृष्ण जी थे तो एक महाभारत का युद्ध आपका लड़ा गया था। तो उसका रीजन क्या था, तो उसका जो कारण रहा था 13 का आंसर सभी ने अगर लगाया, धर्म का उल्लंघन, ये इसका मुख्य कारण था। और अगर हम देखें अहंकार और स्वार्थ, ये भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन जो इसमें मेन कारण रहा वह रहा धर्म का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, कलयुग के दौरान मनुष्य की मानसिकता कैसी होती है। तो जैसे आजकल कलयुग चल रहा है तो किस तरह की मानसिकता हो चुकी है इंसानों की। तो 14 का आंसर इसमें अगर आपने लगाया है कि आज का जो कलयुग है वहाँ पर मनुष्य की जो प्रवृत्ति हो चुकी है वह स्वार्थ प्रवृत्ति हो चुकी है,
और एक दूसरे से जो है होड़ लग चुकी है, कंपटीशन वाली भावनाएं पैदा हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, त्रेता युग में मुख्य रूप से किस प्रकार का शासन था? तो त्रेता युग मैंने आपको बता ही दिया कि राम जी से संबंधित था, और राम जी का जो शासन रहा वह धर्म राज्य से संबंधित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 के बाद यहाँ पर है 16 में क्वेश्चन पूछा गया, द्वापर युग किस प्रमुख महाकाव्य का उपजीव्य है? तो बिल्कुल जैसे कृष्ण जी का ये यहाँ पर हमने अब जिक्र किया था, तो जब कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो महाभारत भी लिखा गया उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतगुण से व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं विकसित होती हैं? तो सतयुग में कौन सी विशेषता विकसित होती है? तो 17 का आंसर अगर आपने सी लगाया है, धैर्य और सहिष्णुता, तो बिल्कुल सही लगाया, पेशेंस एंड टॉलरेंस। चलते हैं आगे, रजगुण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये थोड़ा सा ये 3 क्वेश्चन जो लगातार हैं आपके 19 में, आप देख लीजिए। 19 का आंसर, तम गुण का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो 19 का आंसर आपका जाएगा निराशा और अवसाद, और जो आपका तम गुण है इसमें जाएगा आपका इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, या तो इसका शायद प्रसन्नता जाएगा, थोड़ा इसमें देख लीजिएगा। ये प्रश्न हम पहले भी आपके डाल चुके थे। थोड़ा सा रस तम, ये मैंने बताया था कि यहाँ से सत तम और रज, ये जो आपके गुण हैं ये जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। रजोगुण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आएगा आपका शक्ति और नियंत्रण की खोज, क्योंकि राजा महाराजाओं से संबंधित था। तम गुण निराशा और अवसाद से, और सतगुण में क्या था? करुणा थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रजगुण से प्रभावित व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो जिस तरह के इनके स्वभाव हैं यहाँ पर जो बताए गए हैं कि क्या उद्देश्य रहा, तो वही यहाँ पर इनके जो है दृष्टिकोण भी रहा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर थे, देख सकते हैं आप। 21 में ये पूछा गया, यहाँ पर रजगुण की भावनाएं पूछी गई और यहाँ पर सतगुण की पूछी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, रजगुण का प्रमुख लक्षण क्या है? तो रजगुण का जो प्रमुख लक्षण है वह है उद्दीपन। ठीक है, 24 का आंसर आप उद्दीपन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता, ये सभी को पता है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रामचरित का भी सभी को पता है, बता दिया था। भाषा भी मैंने आपको बताई थी, प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी बताया था। रामायण का क्या उद्देश्य है? रामायण का जो उद्देश्य रहा, धर्म और नीति का उपदेश देना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य संदेश क्या था? तो क्या था? भक्ति और प्रेम था। फिर 30 क्वेश्चन आपका, राम के विवाह का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो ये प्रश्न 30 का आंसर आपका जा रहा है ए, बाल कांड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन मैं आप कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन मैं आपके मॉर्निंग में अपलोड करूंगी। 1 बजे बच्चों का पेपर है, तब तक आपके अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। अभी 40 क्वेश्चन में डालूंगी, और बाकी क्वेश्चन आप जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे वहाँ से आपका मैंने कहा है कि 70% 60% आपका पेपर आया है, तो उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। लंका दहन का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो सभी को पता है कि सुंदर कांड में है। 31 का आंसर आपका हो चुका। 32 देख लेते हैं, शंभुक वध का प्रसंग किस ग्रंथ में है? तो शंभुक वध का प्रसंग सभी को मालूम है। 32 का आंसर आपका जाएगा रामचरितमानस में। चलते हैं आगे, भारतीय साहित्य की परंपरा में आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये भी मैंने आपको बताया था कि वाल्मीकि जी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है? तो अगर तुलसीदास की रचनाएं अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। रामायण सभी को मालूम है वाल्मीकि जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये सभी मैंने बताया था कि रामायण की प्रमुख रचना है। भाषा भी बताई थी। गोस्वामी तुलसीदास किस परंपरा से जुड़े थे? तो 36 का आपका आंसर जाएगा, वह वैष्णव धर्म से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के ने किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है? तो ये मैंने आपको बताई थी कि कौन सी भाषा का उपयोग किया था। उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। तो पहले अवधी भाषा को लोक भाषा बोला जाता था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की माता का क्या नाम था? 38 का आंसर हुलसी उनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की रचनाओं का दार्शनिक आधार क्या है? तो जब वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो है विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में ही बताया होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। ब्रह्म का मुख्य लक्षण क्या है? तो ब्रह्म का मुख्य लक्षण सभी को पता है, बी और सी शाश्वत। वैसे तो शाश्वत और अनंता इसमें आएगा, बी और सी दोनों इसके, डी इसका आंसर जाएगा सही। ठीक है, 40 हो के चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आपके मॉर्निंग में अपलोड होंगे, तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जो हमने क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, और ये जो 40 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अपने करेक्शन कर लीजिए कि आपके 40 नंबर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो आगे की जो वीडियो सोल्व होगी उसमें आप चेक कर सकते हैं। और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कल जो बीएससी और बीकॉम का पेपर होने वाला है, तो उन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचेगी और उनको कहीं ना कहीं इसका हेल्पफुल हो जाएगी उनके लिए, और बेनिफिट्स हो जाएगा आपके एक शेयर करने से। शेयर करिए, केयर कीजिए, और हिंदी में का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।